महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकात पजीर है। इसके अंदर हमारे लिए तवस्सुल मुजद्दद दौरा कुतुब ज़मा हुज़ूर गौस ज़मा नमूना सहाबा इमामुल औलिया सालारे हर चार सलासिल महबूब इलाही हुज़ूर वाली सालिकबा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी जो हमारे दादा मुर्शिद हैं उनका आज ख़त्म शरीफ भी इसमें रखा गया है। और मैं और आप बड़े खुश नसीब हैं जी, हुज़ूर मिलाद शरीफ में तवस्सुल आपका है। इस महफ़िल पाक की सदारत इस दौर की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हुज़ूर शेखुल मशाइख़ मुजद्दिद तरीक़त यादगार सलाफ़ हुज़ूर गौस ज़मा सुल्तानुल फ़ुक़रा अलहाज हुज़ूर क़िबला फ़कीर पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी खानकाए गौसुल उम्मत बगदारा शरीफ दरबार आज़मिया सालिकबा शरीफ आप फरमा रहे हैं। और आपके पहलुए अक़दस में जिगर गोशाए हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जिनकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर के अंदर दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकबा शरीफ की तर्जमानी करते हुए इल्म व तसव्वुफ़ की दुनिया में अपना एक नाम और मकाम रखती है। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म सरकार दामत बरकातहुमुल कुद्सिया आप भी जलवा अफरोज़ हैं। अक्सर यानी हुज़ूर क़िबला आलम ने सफ़र अब कम कर दिए हैं, अक्सर मकामात पर अपने शहज़ादों को ही रवाना फरमाते हैं और हुज़ूर फरमाते हैं जहाँ निशानी और निशान वहाँ मौजूद होते हैं। और मैं अक्सर हुज़ूर क़िबला पीर फैज़ान आज़म सरकार के साथ ये वाक़या सुनाता हूँ कि अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये वाक़या लिखा है कि एक बादशाह था, उसका एक दरबारी नजूमी था। जब वो नजूमी बादशाह पर कोई भी जादू करता तो ये जादू के इल्म से उसकी काट करता था। तो जब ये जादूगर बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, मरने के करीब हुआ, तो इसने बादशाह से कहा कि आप अपनी रियाया से मुझे एक ज़हीन लड़का दें जिसे मैं जादू का इल्म सिखा दूं, ताकि जब भी तुझे ज़रूरत पड़े तो ये तेरी खिदमत कर सके। बादशाह ने एक लड़का भेज दिया, ये जादू सिखाता था। जादूगर के पास आते जाते रास्ते के अंदर उसे एक अल्लाह के वली मिल गए। जब उसके पास जाता, जाने से पहले कुछ देर अल्लाह के वली के पास बैठता, फिर वहाँ चला जाता। शाम को जब छुट्टी होती तो फिर आते हुए कुछ देर अल्लाह के वली के पास बैठता। यूँ करते करते उसके दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत पैदा हो गई। अब ना ये वली की औलाद है और ना वली के घर में पैदा हुआ, ना उन्होंने तरबियत की, ना पूरा दिन गुजारता है, कुछ अलग में गुजारा करता था। अब एक दिन ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुनाया सहाबा को और इसको नकल किया अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि एक दिन ये किसी काफिले के साथ जा रहा था और जाते हुए रास्ते में देखा कि एक शेर जंगल में बैठा है, रास्ते में बैठा है। जितने बड़े बड़े लोग थे वो खाइफ हो गए, डर गए, रास्ता बदलने पर मजबूर हो गए। इस बच्चे ने कंकरी उठाई और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरी बारगाह के अंदर उस वली का मकाम बुलंद है, तेरा मकबूल बंदा है, तो ऐ अल्लाह इस कंकरी को शेर पर असरअंदाज कर दे, और अगर वो जादूगर तेरी बारगाह में मकबूल है तो ये कंकरी इस पर असर न करे। इन्होंने कंकरी मारी, शेर उठकर चला गया। अब बड़े बड़े काफिले वालों ने पूछा, तू बच्चा है? ये हम इससे डर गए और तेरी कंकरी इतना बड़ा काम कर गई। उसने कहा, मैं जादूगर के पास जाते हुए अल्लाह के वली के पास थोड़ी देर बैठता था, उस थोड़ी देर की मोहब्बत ने मेरे अंदर इतना कमाल पैदा कर दिया है। वो वली की औलाद नहीं, खून नहीं, कुछ देर बैठता था और हुज़ूर क़िबला आलम की ये शहज़ादे औलिया का खून हुज़ूर क़िबला फ़कीर पीर सानी सरकार और हुज़ूर क़िबला फ़कीर पीर सुल्तान सरकार की ज़ेरे निगाह आपकी तरबियत में इनका बचपना जवानी गुजर रही है। तो इनके अंदर अल्लाह ने कितने कमाल रखे होंगे कि वो बच्चा जो वली के पास कुछ देर बैठता था, उनका खून और औलाद नहीं, लेकिन वली की मोहब्बत ने उसे इतना बाकमाल बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी बादशाह का वजीर अंधा हो गया, इलाज कराया, ठीक ना हुआ। किसी ने इस बच्चे के पास लाया, इसने हाथ फेरा, इसकी आंखें लौट आईं। अब वो बादशाह खुदाई का ऐलान करने वाला था, वो डर गया कि वजीर की नज़र भी लौट आई, लोग इसकी तरफ चले जाएंगे।
उसने कहा कि इसे पहाड़ पे ले जाकर गिरा दो। जब सिपाही पहाड़ पे लेकर गए, बच्चे ने दुआ की, ऐ अल्लाह ये जालिम और जाबिर हैं, मेरे दिल में तेरी और तेरे वली की मोहब्बत है। जलजला आया, बच्चा बच गया, सिपाही गिर कर मर गए। जब बादशाह को इत्तला मिली, बड़ा परेशान हुआ, कहा इसे दरिया में फेंकाओ। कश्ती में बैठाया, वस्ते समंदर में गए। बच्चे ने फिर दुआ की, तूफान आया, बच्चा फिर बच गया, ये वली से मोहब्बत रखने वाला बच गया। सिपाही डूब गए। फिर बच्चे ने कहा, बादशाह अब चूंकि मैं अपनी मौत का वक्त देख रहा हूँ, लेकिन तरीक़ाकार ये है कि तू मजमा आम में मेरी कान पट्टी पे तीर मारेगा, जिससे मेरी मौत आएगी। बादशाह ने कहा, बड़ा अच्छा तरीका है, तू मिट जाएगा, तेरा तरीका मिट जाएगा। जब बादशाह ने बहुत बड़ा मजमा जमा किया, उस बच्चे को खड़ा किया और कान पट्टी पे जब तीर मारा, तो बच्चे ने कहा जब तीर चलाएगा उस वक़्त मेरे रब का नाम लेगा, कहेगा बिस्मिल्लाह बिरब्बिल गुलाम। इस बच्चे के रब के नाम से शुरू करता हूँ या तीर चलाता हूँ। तो जो बड़े मजमे में उस बादशाह ने जो खुदाई का दावा कर रहा था, ये कहकर तीर चलाया, बच्चा दुनिया से चला गया। लेकिन जितने लोग खड़े थे सब ने कहा, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इसके रब पर ईमान लाते हैं। उसका दुनिया में रहना भी बादशाह के लिए हलाकत था, दुनिया से जाते हुए भी सबकी तकदीरें बदल गया। तो वो जो वली के पास कुछ देर बैठता था, उसका ये हाल था। जो वली के घर में पैदा हुए हों, उनकी तरबियत और उनकी नज़र में जिनकी जवानियाँ गुजरी हों, उनका मकाम क्या होगा। मैं अपने आप को इंतहाई खुश नसीब समझता